वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर से अब थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। हालांकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं दिख रही है। एक तरफ जहां कोरोना से थोड़ी राहत देखी जा रही है, तो वहीं अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। बिहार में ब्लैक फंगस का दायरा बढ़ता जा रहा है। पटना में 50 से अधिक मामले सामने आए। आपको बताते चले कि कोरोना के मामले लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं जहां कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, ब्लैक फंगस पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम सीधे जुड़े हुए हैं। गौतम, कोरोना संक्रमण एक तरफ कम होता हुआ नजर आ रहा है और ब्लैक फंगस की अगर बात की जाए तो वो अपने पैर पसारते जा रहा है। और ये बिहार के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है कि जिस लॉकडाउन को लगा करके आप कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए, कोरोना संक्रमण के आंकड़े को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन धीरे ही धीरे ब्लैक फंगस ने जिस तरह से पैर पसारे हैं, एक डॉक्टर की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग इस ब्लैक फंगस से संक्रमित हो चुके हैं। तो प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। कहीं ये कोरोना से भी ज्यादा कहर न बढ़ पाए, इस बात की चिंता राज्य सरकार को है, स्वास्थ्य विभाग की टीम को है। क्योंकि एक डॉक्टर जो IGIMS के थे, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और जो सुपरिटेंडेंट थे मनीष मंडल, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक स्थिति में है और इसके सिर्फ लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि ये उन मरीजों में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है जिनकी इम्यून पावर बहुत कम है, यानी प्रतिरोधक क्षमता जिस मरीज में कम है उसके अंदर ये चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अब तो एम्स को देख लीजिए, IGIMS में देख लीजिए, तो ये पूरे बिहार में अब धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। तो ये बातें चिंता की बात है। और ब्लैक फंगस को लेकर के अभी सरकार और प्रशासन और जो पूरा देश है इस वक्त कोरोना को लेकर के जूझ रहा है। कोरोना की वैक्सीन तैयार की गई है, तो इसके लिए कब तक कोई दवाई मुकम्मल व्यवस्था हो पाएगी या कोई वैक्सीन हो पाएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अंदाज पे ही इसका इलाज हो पा रहा है, या जो जैसा इलाज कोरोना के मरीजों का होता है ठीक उसी तर्ज पे हो रहा है। लेकिन ये चुनौती है बिहार के लिए। जी बिल्कुल, अभी आप कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस भी बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। प्रशासनिक स्तर पर इसको देखा जाए तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इससे निपटने के लिए? प्रशासनिक स्तर पे अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। जैसे पहले जनरल अस्पताल से कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की बात की गई, तो अभी चूंकि सिर्फ हालांकि सिर्फ 50 ही मरीज है, अभी आंकड़ा 100 के पार नहीं गया है, तो ऐसे में 50 बेड की व्यवस्था की गई है। एक अलग से वार्ड बनाया गया ताकि इन मरीजों को अलग से रखा जा सके, इनका ट्रीटमेंट एक तरफ से हो सके, इनका कोविड से अलग इलाज हो सके। एक अलग वार्ड की व्यवस्था की है सरकार ने। लेकिन अगर ये आंकड़े तेजी से बढ़ते रहे तो लगता है कि तमाम जो अस्पताल है, चाहे NMCH हो, PMCH हो, IGIMS हो या एम्स हो, ये पटना के 4 बड़े अस्पताल हैं जहां पर पूरे बिहार से आने वाले ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज अलग अलग वार्ड में करने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन तत्काल एक 50 बेड का व्यवस्था करने की बात सरकार की तरफ से चल रही है और इनका इलाज दूसरे मरीजों के इलाज से अलग हो, जैसे दूसरे मरीजों के इलाज से कोरोना के मरीजों का इलाज होता है। तो एक प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार मॉनिटरिंग की है। लगातार मंगल पांडे भी ये बातें कह रहे थे कि एक तरफ जहां कोरोना का कहर है, वहीं ब्लैक फंगस का एंट्री बिहार के अंदर एक खतरनाक संकेत है और बिहार को स्वास्थ्य विभाग की टीम को इसके लिए सोचने की अब जरूरत पड़ेगी। जी, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं ब्लैक फंगस से निपटने के लिए, तमाम वार्ड बनाए जा रहे हैं। इलाज के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? जिस तरह का इलाज कोरोना के मरीजों के होता है,
उसी तरह से होता है, लेकिन ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। इसके जो लक्षण है, इसमें पहले आँखों को इन्फेक्टेड करता है, आँख लाल हो जाता है और आँख पूरी तरीके से, तो मतलब एक तरीके से आँखों का ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी बात कि नाक के श्वास तंत्र को ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है ब्लैक फंगस। आप देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें साँस लेने की होती है, और अगर जल्दी ऑक्सीजन या इसका ट्रीटमेंट फंगस को हटाने की कोशिश नहीं की गई, तो पूरे नाक के अंदर चौक कर देता है, जहाँ से श्वास लेनी बंद हो जाती है और मरीज की मौत दम घुटने से हो सकती है। तो लिहाजा इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होनी चाहिए, ऑक्सीजन को लेकर के भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मरीजों के साथ साथ। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ये उन मरीजों के अंदर अभी तक 50 जो केसेस हैं, वो ये उन मरीजों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो पहले से डायबिटीज, पहले से ब्लड प्रेशर या पहले से शुगर, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो किडनी के जो हाई डोज के कारण या फिर अलग अलग दवाइयाँ जिनकी रोज खाने की आदत है, जो जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उनके अंदर का जो इम्यून पावर है, यानी कि उनके अंदर लीवर, किडनी और जो शरीर के अंदर की जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं उसके दवाई के डोज से डैमेज होती है, वहीं पर इसका सीधा इफेक्ट होता है। तो कहीं न कहीं ये बहुत जल्दी से उन मरीजों के अंदर घर कर बैठता है हम्म। और अपनी जगह बना लेता है, जो पहले से कमज़ोर हैं। जो मरीज, अगर मरीज रहते हुए जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून पावर है, जो लड़ सकते हैं, हम्म। उनके अंदर ये पैर नहीं पसार सकता। इसलिए डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है कि आप अपने खाने-पीने के साथ-साथ दवाइयों के डोज़ को भी आप संयमित करने की कोशिश करें, और तभी आप अगर ये सोचते हैं कि हम सिर्फ दवाइयों के हम्म। भरोसे जिंदा रह सकते हैं, तो वहीं पर ये ब्लैक फंगस ज्यादा अटैक कर रहा है उन मरीजों के लिए। गौतम, तो एक इसलिए तरीके से कहा जाए जिनको कोरोना है या फिर जिनको कोई पुरानी बीमारी है, डायबिटीज़ है, उनमें ये ज़्यादा पाया जा रहा है, तो क्या कुछ उन लोगों को सावधानी इस दौरान बरतने की ज़रूरत है कि ब्लैक फंगस से दूर रह सकें? बिल्कुल सावधानी के तौर पे ये कहा गया है कि आप अपने आप को पहले मजबूत रखें, मानसिक रूप से भी। यदि आप बीमार पड़ भी गए तो आप ये सोचिए कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले ही जंग हार जाएंगे, पहले ही यदि आपको लगेगा कि हम अब ब्लैक फंगस हो गया या कोरोना हो गया तो कैसे क्या करेंगे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर की निगरानी में रहें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें, लगातार हो सके जितना संभव हो सके आप योग करें, प्राणायाम करें, या फिर दवाइयों, खाने पीने की चीज़ों में थोड़ी सी तब्दीलियां कर दें, क्योंकि जिन लोगों ने दवाइयों के सिर्फ दवाइयां खा करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की है, शायद उन तक ये ब्लैक फंगस या कोरोना सबका जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। आमतौर पे जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जिनके आंखों पर जो इनका जिनके आंख लाल हो रहे हैं या जो पहले से इलाज करा रहे हैं, वैसे लोगों के अंदर, या रेस्पिरेटरी डिजीज जिनको है, धूल कण और प्रदूषण से जिनकी बीमारियां हो रही है, उनके अंदर ब्लैक फंगस ज़्यादा जल्दी प्रभावित कर रहा है उन मरीजों को, और उनकी जान जा सकती है। आप देखिए कि सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ब्लैक फंगस से इलाज करा रहे डॉक्टर की मौत हो गई। ये बेहद चिंता की बात है कि जो डॉक्टर इलाज करा रहे थे ब्लैक फंगस का, वो खुद संक्रमित हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि कहीं ये एक तरीके का ऐसा फंगस तो नहीं है कि जिसके छूने से कोरोना मरीज, जैसे कोरोना का एक संक्रमण क्या है, अगर आप नाकों से जो ड्रॉप्स निकलते हैं या बोलचाल में जो ड्रॉप्स निकलते हैं, मास्क आके क्यों लगाते हैं? इसलिए ताकि ड्रॉप्स का फैलाव ना हो सके। जी। तो क्या ये एक फैलाव वाली बीमारी है? ये भी एक तरीके का संक्रमण है, और अगर संक्रमण है तो फिर इलाज में भी डॉक्टरों को वो तमाम एहतियात बरतने होंगे जो कोरोना की तर्ज पर किट पहनकर करना है, किट पहन के उसकी जांच करनी है। तो ये एक बहुत बारीकी पहलू है जिसको लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर डॉक्टर ही अगर मरीज हो जाएंगे, या पृथ्वी पर वही भगवान है जो बचा सकते हैं, तो ऐसे में उनके संक्रमण का खतरा ना हो, इसके लिए भी बेहद जरूरी है। और मरीजों के ख्याल तो रखने ही होंगे, क्योंकि मरीज की जो संख्या है, जो बेड पर फिलहाल अभी इस वक्त है, जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उनकी चिंता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और खास करके उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से डाउन होता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। और जो मरीज घर पर है, यदि उनको सांस की बीमारी है या
उनको ऐसा लगता है कि आंखों में लाल नहीं है या आंख लाल हो गया, या फिर किसी वजह से सांस लेने में बेहद ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो बिल्कुल देर मत करें, डॉक्टर की सलाह लें जी। या अस्पताल सीधा पहुँचे। क्योंकि अस्पताल में अब धीरे-धीरे अच्छी बात ये है बिहार के लिए कि कोरोना के जो मरीज़ पिछले 15 दिनों से जो इलाज करा रहे थे, वो अब धीरे-धीरे घर लौटने लगे हैं। जी। तो कहीं न कहीं इसका एक फ़ायदा हो रहा है, बेड खाली हो रहे हैं, जी। जिनको ऑक्सीजन दवाइयों की बिल्कुल, ज़रूरत लेकिन थी, वो सावधानी धीरे-धीरे अभी भी बरतने की ज़रूरत है। जहां ब्लैक फंगस के पहले 5 मामले थे, उसके बाद अब 50 मामले हो गए हैं, तो कहीं न कहीं सावधानी लोगों को बरतने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है कि इन तमाम जो चीज़ें हैं, जो गाइडलाइन है, कोरोना की जो गाइडलाइन है, उनका अभी भी पालन करें, मास्क लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि लगातार बिहार में भी ब्लैक फंगस पैर पसारते हुए नजर आ रहा है और कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने रक्सौल डंकन अस्पताल कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सकों से वहां भर्ती मरीजों के बारे में जानकारी ली और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही डंकन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और मरीजों का बेहतर से बेहतर उपचार हो सके, इसके लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो लिखा रहना बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन स्थानीय और दूसरे जगह डंकन अस्पतालों में जो है व्यवस्था, जो प्राइवेट अस्पताल में है, ग्रेड 3 का जो भी फीस चार्ज करना है वो प्राइवेट अपना ले सकता है, प्राइवेट हाँ। लेकिन यहाँ पर जो आएंगे उन सबों के लिए पूरी तौर पे निःशुल्क। यानी 3 कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर बनाया गया है। ये रक्सौल हजारी दो प्राइवेट और एक सरकारी है। यहाँ पे सरकारी में सभी की सारी सुविधाएं यहाँ बिल्कुल फ्री है और वो 2 जगह जो अलग चार्ज लगते हैं जो प्राइवेट सेक्टर लग रहा है। कन्हैया का रवि का ड्यूटी से जगह है। समस्तीपुर के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम और शाहीन ने आरजेडी कोविड केयर सेंटर सहायता केंद्र का उद्घाटन किया और साथ ही जरूरतमंद 25 लोगों के बीच दवा का किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि बांटे। मौके पर विधायक ने बताया कि तमाम ऐसे गरीब हैं जिनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे लोगों की मदद के लिए आरजेडी के सहयोग से मुफ्त दवा वितरित की जाएगी। हम लोगों को कि गरीब गुरबा को दवाई की कमी हो रही है, जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं सरकार के नज़र में उनको तो सरकार कुछ उपलब्ध कराती है, लेकिन जो लोग सशंकित हैं, जो लोग संक्रमित हैं, जांच नहीं कराते हैं, गरीब गुरबा है, उनको दवा की किल्लत हो रही है। 200-400 की दवाई के लिए वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी निर्देश है और हम लोगों ने भी यहाँ राजद के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला किया है कि हम लोग समस्तीपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे जिला में एक हम लोगों ने यह सर्कुलेट कर दिया है कि जिसको भी दवा की जरूरत होगी तो निःशुल्क राष्ट्रीय जनता दल उनको दवा उपलब्ध कराएगा। कोविड के सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ राज्य के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक की गई है। इस बैठक में कोविड से संबंधित बातों पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि आज कोविड कोषांग के साथ बैठक में टेस्टिंग, ट्रेनिंग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही बेड की उपलब्धता पर भी समीक्षा की गई। के साथ एक बैठक की गई थी और इसमें टेस्टिंग को कैसे और बढ़ाया जाए, ट्रेसिंग को और बेड की उपलब्धता है उस पर भी समीक्षा की गई। इसके अलावा जो लोग डेथ कर रहे हैं उनके आश्रितों को कैसे हम लोग समय सुरक्षा से उसको आच्छादित कर सके, उस पर भी चर्चा की गई। और आज जो विशेष हम लोगों की समीक्षा थी वो ग्रामीण क्षेत्र को लेकर थी कि वहाँ पे कैसे हम लोग संक्रमण को रोके, कैसे हमारा पहुँच, सरकार का पहुँच जो है वो घर घर और गाँव-गाँव तक पहुँचे। कोरोना महामारी के बीच अब झारखंड में ब्लैक फंगस भी अपने पांव तेजी से पसारने लगा है। इसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान जा चुकी है। इस संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जाहिर करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता बरतने की बात कही। उन्होंने कहा है कि प्रशासन इस ब्लैक फंगस पर भी नज़र बनाए रखे हुए है ताकि हम लोग पहले से सतर्क हो जाएं और इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके।
एक नया एक समस्या ब्लैक फंगस का भी आया हुआ है, जिसको लेकर हमारी चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि ये आमतौर पर जो हमारी जानकारी में है, जिसकी इम्यूनिटीज़ कम है और जो अभी कोविड जो संक्रमित होकर ठीक हो रहे हैं उन पर ज़्यादा ये घातक साबित हो रहा है। इसलिए इस विषय पर भी हमारी चिंताएं हैं और जगह जगह पर नज़र है, और अगर ऐसी चीज़ें कहीं हो रही हैं इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से अब ये ब्लैक फंगस भी आ गया है, जिसकी वजह से प्रशासन परेशान हो रहा है, सरकार परेशान हो रही है और जनता भी परेशान हो रही है। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस का एक मेडिकल टर्म है, इसको लेकर झारखंड सरकार के पास जब से पहली सूचना आई थी, पहला मरीज रामगढ़ में पाया गया था, तब से लेकर अब तक स्वास्थ्य महकमा इस बीमारी के लिए इलाज सुनिश्चित करने के पीछे लगा हुआ है। और आपको बता दें कि रिम्स में 12 वार्ड इस म्यूकरमाइकोसिस के लिए स्थापित किए जा चुके हैं, ब्लैक फंगस के लिए, और डॉक्टरों की टीम को डेडिकेट कर दिया गया है कि इस संबंध में किसी भी मरीज के सिम्टम्स, किसी भी मरीज के अंदर इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो उनका इलाज फौरन शुरू कर दिया जाए। दूसरी तरफ जितने निजी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में 3 से 5 बेड रिजर्व रखने के लिए उनको सुझाव दे दिया गया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण से जूझ रहे राज्य में अब इस ब्लैक फंगस के आ जाने से इस बीमारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। साथ ही एक और परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है, वह है कि ब्लैक फंगस की दवाइयां अब बाजार में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पहले जो दवाइयां थी वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी। अब इसको लेकर राज्य सरकार ने तमाम दवाई निर्माता कंपनियों से संपर्क साधा है और उन्हें इसकी दवाई जल्द से जल्द मुहैया कराने का अनुरोध किया है। उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में ब्लैक फंगस बीमारी की जो दवाइयां हैं वो झारखंड में आ जाएंगी, लेकिन तब तक जो इंतजाम है उन इंतजामों पर राज्य सरकार, स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है और तमाम जिले के सिविल सर्जन को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं, सुझाव दिए जा चुके हैं, हिदायत दी जा चुकी है कि इस तरीके के मरीजों में जैसे ही लक्षण दिखाई दे उनका इलाज फौरन से शुरू कर दिया जाए और इस संबंध में कहीं से भी कोताही ना बरती जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दवाइयों की बात की जा रही है, दवाइयों जो कंपनियां हैं वहां से बात हो चुकी है, दवाइयां जल्द मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनको ध्यान रखा जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना मरीज का जिस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वैसे ही ब्लैक फंगस के मरीज का ट्रीटमेंट हो रहा है। देखिए, ब्लैक फंगस मरीज और कोरोना के मरीजों के इलाज में फर्क है। सबसे पहली बात कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स उन मरीजों में देखे जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ब्लैक फंगस के मरीज केवल और केवल कोरोना से पीड़ित मरीज नहीं है, उसमें HIV से पीड़ित मरीज की बात कर लें, जो हाई डायबिटिक हैं, उन वैसे मरीज भी हैं, जिनका ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है वैसे मरीज भी हैं, जो TB और बाकी दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रह चुके हैं, ऐसे मरीज भी हैं। खास करके ब्लैक फंगस की शिकायत उन लोगों में हो रही है जो हाई रिस्क डिजीज से रिकवर कर रहे हैं या कर चुके हैं और उस दौरान उन्होंने स्टेरॉइड्स लेने की उन्हें दिया गया था इलाज के दौरान, और उसके साइड इफेक्ट के तौर पर ब्लैक फंगस बीमारी निकलकर सामने आई है। तो जाहिर सी बात है, दोनों बीमारियों के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में और पूरे के पूरे प्रोटोकॉल में तमाम व्यवस्थाएं अलग हैं। सावधानियां क्या कुछ इस दौरान बरतने की जरूरत है ब्लैक फंगस से दूर रहने के लिए? ऐसा एक सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको अभी बताया कि ब्लैक फंगस की बीमारी जिनका इम्यून सिस्टम दूसरी बीमारियों की वजह से कमजोर हुआ पड़ता है उनको होती है।
दूसरी बात, उस बीमारी के इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से उनके शरीर का शुगर लेवल बढ़ जाता है और शुगर लेवल बढ़ने के बाद इस बीमारी से उन्हें दो चार होना पड़ता है। ऐसे में मरीज के हाथ में बहुत कुछ सावधानी रखने की का इंतजाम नहीं हो पाता है, क्योंकि जितने भी हाई रिस्क डिजीज हैं, वो ओपन हार्ट सर्जरी की बात कर लें, लंग ट्रांसप्लांट की बात कर लें, डायबिटीज की बात कर लें, किडनी डायलिसिस की बात कर लें, या बाकी कोरोना के ट्रीटमेंट की बात कर लें, तो ये तमाम ट्रीटमेंट डॉक्टरों के अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और उनके डायग्नोसिस के आधार पर होता है। तो ऐसे में मरीज के हाथ में बहुत कुछ रह नहीं जाता है। कोरोना से भी जब मरीज संक्रमित होता है, उस दौरान उसका इलाज चल रहा होता है, तो उस दौरान भी जो इलाज की प्रक्रिया होती है वो भी उसके डॉक्टर के हाथ में ही होती है। मरीज को सिर्फ डॉक्टर के आदेशों का, निर्देशों का फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे में मरीज के हाथ में बहुत कुछ सावधानी बरतने की स्थिति रह नहीं जाती है। अब यह सावधानी डॉक्टरों को बरतनी है, और जिसको लेकर कल डॉक्टरों के साथ भी जो बातचीत हुई थी, उसमें डॉक्टरों ने कहा था कि अब स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड मात्रा में करना है, और यह सोचकर करना है कि इसके साइड इफेक्ट्स मरीज के ठीक हो जाने के बाद सामने दिखाई दे सकते हैं। तो इस संबंध में अब डॉक्टरों के हाथ पे ही है सावधानियां बरतने का जिम्मा। मरीज बेचारा अब इन परिस्थितियों में बिल्कुल लाचार है। जी, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण जो है वो फैलता है, हवा में फैलता है, छूने से फैलता है, तो क्या ये ब्लैक फंगस भी हवा में फैलने वाला ऐसी कोई बीमारी है या फिर छूने से फैलने वाली बीमारी है? देखिए, ब्लैक फंगस की बीमारी जो है वह संक्रमित बीमारी नहीं है। यह बीमारी आपके शरीर के जो अंदर जो कोशिकाएं हैं और जो आपके शरीर का अपना इम्यून सिस्टम है, उसके आधार पर होता है। और ब्लैक फंगस की बीमारी संक्रमित या संक्रमण जनित बीमारी नहीं है। यह बीमारी शरीर के अंदर खुद से डेवलप करती है। मैंने पहले भी बताया कि किसी गंभीर बीमारी से इलाज के दौरान शरीर में आपके स्टेरॉइड्स की मात्रा जाती है और उससे ब्लड शुगर आपका बढ़ता है। आप ब्लड शुगर बढ़ने की अवस्था में के साथ साथ जब आपका शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है, जब आप दूसरी बीमारियों से लड़ रहे होते हैं, तब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कम होता है, और उस दौरान इन तमाम कह सकते हैं लक्षणों के बीच में ब्लैक फंगस बीमारी आपको अटैक करती है। और ब्लैक फंगस बीमारी के पहले सिम्टम की अगर बात कर लें तो नाक से भूरे रंग का तरल पदार्थ का निकलना, सर दुखना, चेहरे पे रेडिनेस, लाल होना चेहरे के खास हिस्से को, आंखों में सूजन आना, ये तमाम तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और ब्लैक फंगस के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है आस्था, कि ब्लैक फंगस का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। 60% से अधिक मोर्टेलिटी रेट है। रिम्स में अभी 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। कल भी एक मरीज की जान गई है ब्लैक फंगस से। अभी 3 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 मरीजों की स्थिति गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। एक मरीज पर इलाज जारी है, उसके स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन बाकी जो 2 मरीज हैं उनकी स्थिति गंभीर है। तो कहा यही जा सकता है कि जिस तरीके से मोर्टेलिटी रेट है इस बीमारी का, वह एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभर कर सामने आ रहा है। तो राज्य जहां कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव से जूझने लड़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं अब ब्लैक फंगस की दस्तक ने झारखंड के तमाम जिलों से, और खास करके जो दूर के जिले हैं, अब संथाल परगना के या पलामू के जो जिले हैं, उन दूर के जिलों से भी ब्लैक फंगस की शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं। तो इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा ने और स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जिलों के सिविल सर्जनों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है। अब देखना यह है कि कोरोना संक्रमण से लड़ते लड़ते ब्लैक फंगस कहां तक हमें परेशान कर पाता है। लेकिन एक चीज है कि दवाइयां आ जाने के बाद मरीज की सक्रियता इसलिए जरूरी है आस्था कि लक्षण सबसे पहले मरीज ही अपना
देख पाएगा जी। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली जी बिल्कुल, एक तरफ तो जहां कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लगातार कमी होती जा रही है, तो वहीं अब ब्लैक फंगस लगातार अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक ये कोरोना महामारी के दौर में ब्लैक फंगस अपने पैर पसारता है और कितना ये परेशान कर पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि झारखंड में तेजी से पैर ब्लैक फंगस पसारते जा रहा है और कोरोना संक्रमण में लगातार कमी देखने मिल रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अगर बात की जाए तो तैयारियां की जा रही हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।